अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों हमने स्टार्ट किया हुआ था डायूरेटिक फार्माकोलॉजी का आपका टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। हमने 1-2 पढ़ ली थी, ठीक है। आज हमने पढ़ने हैं स्प्रिनोलेक्टोन, ठीक है। लैक्टोन, ठीक है। इनको दूसरा वो कहता है पोटाशियम स्पेयरिंग भी कहते हैं इन्हें। क्या? पोटाशियम स्पेयरिंग। क्या मतलब है इसका? मतलब पोटाशियम को स्पेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी हम डायूरेटिक्स लेते हैं ना, बेसिकली ये आपकी जो नेफ्रॉन हम पढ़ी थी ना, नेफ्रॉन आपको मैं दोबारा भी बना देता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल आपकी ग्लोमेरुलस है, लूप ऑफ हेनले, और ठीक है, हाँ ये डक्ट होगी, ये लूप ऑफ हेनले होगी। तो यहाँ पे एक्ट करके ना, ठीक है, हमें पानी को, ठीक, और मिनरल्स को, ठीक है, उसको समझो कि रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम यानी कि अगर फ्लूइड निकालना है तो वो निकाल सकते हैं। बेसिकली डायूरेटिक्स का काम यही होता है, ठीक है, आपकी बॉडी से फ्लूइड को निकालना। तो वो फिर कोई आपका सोडियम पे एक्ट कर रहा होता है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, तो जिससे आपका पानी निकल रहा होता है। तो ये जो उनसे है ना आपके स्प्रिनोलेक्टोन, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? अच्छा, उसमें नाम दिया हुआ है स्प्रिनोलेक्टोन एंटागोनाइज, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है, इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर साइट रिजल्ट इन इनहिबिट द मेडिएटर प्रोटीन दैट स्टिमुलेट द सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज इन द कलेक्टिंग टेब्यूल्स। देखो ये कौन सी होती हैं? प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग टेब्यूल्स, और ये कौन सी होती हैं? डिस्टल कनेक्टिव टेब्यूल्स, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब यहाँ से वो जो मतलब यहाँ से निकल के जाता है ना, ठीक है, वो जब जा रहा होता है ना, तो उसकी बाद में क्या हो रही होती है? रीअब्जॉर्शन हो रही होती है। फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि ये देखो कि फ्लूइड ग्लोमेरुलस में आ जाता है, ठीक है, फिर उसको रीअब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में वापस ले लिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये जिस तरह ये वाली जो स्प्रिनोलेक्टोन है, ये क्या करती है? आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करती है, ठीक है, और आपकी जो सोडियम की है ना, हाँ सोडियम की, ठीक, उसको क्या कर लेती है? ये रोकती है, ठीक है। तो वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो इसका मतलब है फ्लूइड वापस नहीं आएगा, वो सीधा आपका आगे कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, वहाँ से फिर आपके यूरिन की शक्ल में बाहर चला जाएगा। समझ आ रही है ना? ठीक है। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है ना, इनका काम होता है कि रीअब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो वहाँ पे जो सोडियम होगा ना, सोडियम, ठीक है, उस पर ये एक्ट करेगी और उसको रीअब्जॉर्ब होने से क्या कर लेगी? रोक लेगी। तो उसके जब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो आपकी नालियों में रहेगा, और साथ अपने पानी को भी क्या करके रखेगा? होल्ड करके रखेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से पानी फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट और फिर आगे चला जाएगा। समझ आई कि नहीं? ये ठीक है। ये है आपकी जो स्प्रिनोलेक्टोन या पोटाशियम स्पेयरिंग। ये पोटाशियम को कुछ नहीं कहता, ठीक है। और हम, हाँ, पोटाशियम को रोक के रखता है बॉडी के अंदर, पोटाशियम को नहीं अब्जॉर्ब होने देता, उस पर एक्ट नहीं हो रहा होता ये, ठीक है, उसको स्पेयर कर रहा होता, छोड़ रहा होता उसको, क्योंकि अगर उस पर एक्ट करेगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। हाँ पानी, तो इस वजह से उसको ये छोड़ा होता, फिर हम इसे उस जगह पे देते हैं जहाँ हमें पोटाशियम स्पेयरिंग चाहिए होता है। अब देखो ना, पोटाशियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। आपकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, जिस तरह हार्ट की बात कर लें तो उसकी एक्टिविटी पोटाशियम से बड़ी लिंक कर रही होती है। तो हम इसको वहाँ दे रहे होते हैं जहाँ हमने पोटाशियम को स्पेयर नहीं करना होता और पानी को निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके थेराप्यूटिक्स इफ़ेक्ट की बात करें तो यही है कि ये पोटाशियम को स्पेयर कर लेता है, उसको रिटेन कर लेता है, ठीक है, बाकी चीज़ों को निकाल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें ना, तो ये गैस्ट्रिक अपसेट करता है, ठीक है। मोस्टली आपको पता, दवाइयाँ जो भी है ना वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम करती हैं, उसमें नोजिया आ जाता है, वोमिटिंग आ जाती है, और भी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। उसके बाद पेप्टिक अल्सर भी करता है ये, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देंगे ना, तो आपके मतलब जीआईटी में ज़ख्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, हाँ, अल्सर बनना शुरू हो जाएंगे, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसके बाद हाइपोकलीमिया करता है, ठीक है, और नोजिया और कन्फ्यूजन काज कर रहा होता है, ठीक है। कन्फ्यूजन स्टेट होती है कि आप किसी भी ना, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी बात को ना सही तरह से मतलब रिसीव नहीं कर पा रहे, और उसको कोई फैसला नहीं कर पा रहे कि बात क्या हो रही है, कंफ्यूज स्टेट में हो आप, ठीक है। आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप उसका मतलब जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा हम ब्रॉडली एक्सप्लेन करें तो इसमें ये होता है कि इंसान जो भी है ना, आपकी सारी सेंसेस काम कर रही हैं, ठीक है। आपसे कोई भी बात करे या आपकी तरफ कोई भी चीज़ आए तो आप उसकी तरफ क्या करोगे?
रिएक्ट करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। ठीक, कन्फ्यूजन ये होती है कि आपकी जितनी भी सेंसेस है ना, ठीक है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती। ठीक है, वैसे मसला ये ब्रेन का होता है क्योंकि सारी सेंसेस कहाँ जा रही होती हैं, ब्रेन में जा रही होती हैं। तो आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं कन्फ्यूजन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो कम्प्लीटली अब्जॉर्व हो जाती है ऑरली। ठीक है, और स्ट्रांगली बाउंड करती है आपकी प्रोटीन के साथ। ठीक है, आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उसके साथ बाउंड कर रही होती है, तो वो फिर सारी बॉडी में घूम रही होती है। ठीक है, अच्छा, ये हो गई। ठीक है, अगली है बच्चों आपकी एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड, ठीक है, इसे हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, नहीं कार्बोनिक नहीं होता। ठीक है, कार्बोनिक आपको कैसे बताऊं मैं। कार्बोनिक देखो इसे भी कहते हैं कार्बोनिक ना, ये जो होता है H2CO3 होता है ना, इसे भी कहते हैं कार्बोनिक। ठीक है, इसके ज़रिए आपने देखा होगा कि आपकी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज हो रही होती है। ठीक है, तो ये, अच्छा, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है ये। ठीक, अब ये इसका देख लेते हैं, इससे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये आपका इंट्रासेलुलरी, ठीक है, प्रॉक्सिमल जो ट्यूब्यूल्स है ना, ठीक है, वहाँ पे एक्ट कर रहा होता है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स ये हैं। ठीक है, इसके अंदर इंट्रासेलुलरी एक्ट कर रहा होता है और पानी के वॉल्यूम को आगे लेके जा रहा होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, एट द एंड आपका यूरिन का जो वॉल्यूम है ना वो ज़्यादा होगा। क्योंकि इन जो ट्यूब्यूल्स हैं इनका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसमें वाटर भी आ जाता है, आपके बाकी मिनरल्स भी आ जाते हैं। जब ये इंट्रासेलुलरी एक्ट करेगा तो पानी को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ठीक है, तो पानी आगे की तरफ मूव करेगा, जिससे आपका यूरिन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद थेराप्यूटिक इफेक्ट के बाद मोस्ट कॉमनली यूज़ हम इसको कब करते हैं, जब हमने इंट्रासेलुलरी आपकी बॉडी में जिस तरह ओपन एंगल ग्लाइकोमा है। ठीक है, क्या है ओपन एंगल क्या होता है ये पता है इसका। ग्लाइकोमा बच्चों आपके ना आइज़ पे प्रेशर आ जाता है। ठीक है, पीछे से प्रेशर आएगा वाटर का, तो आपकी आइज़ ना बाहर की तरफ निकल आएंगी। ठीक है, इसे कहते हैं ओपन एंगल ग्लाइकोमा। ठीक है, ये होता है, नहीं नहीं, आँख का ये जो है ना आँख, ये पीछे प्रेशर की वजह से ये सारी बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये होगा क्योंकि पीछे आपका ये ब्रेन से है और ब्रेन में आपका CSF फ्लूइड होता है। ठीक है, तो जब वो उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बाहर निकलेगा, तो ये आपकी आइज़ पे प्रेशर डालेगा, तो आइज़ आपकी ना बाहर निकली निकली होंगी। ठीक है, तो इसे ओपन आई जो एंगल ग्लाइकोमा है ना उसमें दे रहे होते हैं, और इसका काम ही है पानी को बाहर निकालना। ठीक है, तो फिर जितना फ्लूइड बाहर निकलेगा उतना वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ हम इसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, लेस कॉमनली हम इसको यूज़ भी करते हैं एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ऑरली हम देते हैं, और आपके जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है ना वहाँ से सिक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ये पोटाशियम डिप्लीशन करवाता है और रीनल स्टोन फार्मेशन करवाता है। ठीक है, दो इसके वो प्रॉब्लम्स होंगे। हाँ, क्योंकि पानी जब निकलेगा तो मिनरल्स का वो इम्बैलेंस होगा, तो वहाँ स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टोन भी करवा रहा होता है ये, और दूसरा क्या कर रहा होता है ये, आपका पोटाशियम की डिप्लीशन करवा रहा होता है। ठीक है, हाँ, किडनी स्टोन की बात हो रही है ना। हाँ, तो फिर वो वहीं पे कहीं पे बनेगी आपके ट्यूब्यूल्स की वजह से। ठीक है, अच्छा बच्चों, आगे आपका एक ये रह गया है, ये भी पढ़ लेते हैं आज हम। यह है मैनिटोल। हाँ, ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक कहते हैं इसे, मैनिटोल। ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ठीक है, ये क्या होती है, वो कहता है कि ये वाटर की एक्सक्रीशन को बढ़ाती है। हाँ, मतलब यूरिन को ज़्यादा कर रही होती है। ठीक है, अच्छा, और सोडियम को भी एक्सक्रीट करा रही होती है।
ठीक है। यूज़फुल नहीं है ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये सोडियम की रिटेंशन काज करवाती है, ठीक है। और यूज़ इन द बस हमने जब यूरिन का फ्लो बढ़ाना होता है ना, तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। ऑस्मोटिक, हाँ, ऑस्मोसिस ये होता है कि मेम्ब्रेन के ज़रिए ज़्यादा से कम की तरफ जाना, ठीक है। अच्छा, मैनिटोल इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होती ऑरली अगर हम दें तो, ठीक है, तो इसको हम फिर इंट्रावेनसली दे रहे होते हैं। बस ये इसका वो है, ठीक है। 2-3 बार बस, यानी कि ये क्या करती है, यूरिन के फ्लो को बढ़ाती है, ठीक है, और सोडियम की वो करवाती है रिटेंशन, ठीक है, और इसको हम आईवी फॉर्म में देते हैं, ठीक है। ओरली ये अब्जॉर्ब नहीं होती है, हाँ, तो इसलिए हम फिर ना इंट्रावेनसली दे देते हैं, और ताकि ये कि जल्द से जल्द वो फ्लूइड को निकाला जा सके, ठीक है। फ्लूइड के साथ खुद भी निकल जाती है, हाँ, वो इसका एक्सक्रीशन का ऐसे ही निकल जाती है वो, ठीक है। इसका जो एडवर्स इफेक्ट वो है कि ये डिहाइड्रेशन करवाती है, क्योंकि ये फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी से निकाल रही होती है, तो ज़ाहिर सी बात, जब फ्लूइड ज़्यादा निकलेगा तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, तो इसका एडवर्स इफेक्ट ये आ जाता है, ये डिहाइड्रेशन करवा रही होती है।